राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। मथुरा वृंदावन से कभी भी लेकर न आए ये एक चीज़, वरना जरूर होगा अनिष्ट। गर्ग संहिता में है इसका उल्लेख। भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी और गिरिराज जी की कृपा पाने के लिए कई लोग गोवर्धन पर्वत के कुछ हिस्सा ले आते हैं। जाने ऐसा करने से क्या होता है। मथुरा वृंदावन की यात्रा के दौरान भगवान श्री कृष्ण में खो जाते हैं। यहाँ पर भी श्री कृष्ण की जन्मस्थली से लेकर रासलीला शामिल है। अनेकों मंदिर उपस्थित हैं जहाँ पर बांके बिहारी जी के दर्शन करके हर भक्त का मन भाव विभोर हो जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कहा जाता है कि मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों का दर्शन के साथ साथ गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत के दर्शन अवश्य करने चाहिए, तभी आपकी ये यात्रा पूर्ण मानी जाती है। बता दें कि मथुरा से 21 किलोमीटर और वृंदावन से 23 किलोमीटर की दूरी में गोवर्धन पर्वत स्थित हैं, जहां पर हर साल लाखों भक्त पहुंचते हैं। इसके साथ ही दीपावली के 3 दिन बाद यानी गोवर्धन पूजा के दिन यहाँ पर विशेष पूजा की जाती है। गर्ग संहिता के अनुसार गिरिराज को पर्वतों का राजा और श्री कृष्ण का प्यारा कहा जाता है, लेकिन कई भक्तों का मानना है कि गिरिराज को अपने घर ले जाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा करना चाहिए? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के पहले अध्याय में लिखा है कि अहो गोवर्धन साक्षात गिरिराजो हरिप्रिय तत्समानम न तर्थई विद्यते भूतले देवी। अर्थात गोवर्धन पर्वतों का राजा और कृष्ण का प्यारा है। इसके समान पृथ्वी और स्वर्ग में दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। स्वयं श्री नारद जी ने बताया है गिरिराज जी का महत्व। गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के अध्याय 7 में गोवर्धन पर्वत के बारे में स्वयं नारद मुनि जी ने कहा था। उन्होंने कहा कि पूरा गोवर्धन पर्वत सभी तीर्थों में से श्रेष्ठ है। वृंदावन साक्षात गोलोक है और गिरिराज को उनके मुकुट के रूप में सम्मानित किया गया है। श्री कृष्ण के मुकुट का स्पर्श पाकर जहाँ की शिला का दर्शन करने मात्र से मनुष्य देव शिरोमणि हो जाता है, गोवर्धन की यात्रा करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जो व्यक्ति गोवर्धन पर्वत के पुंज कुंड में एक बार स्नान कर ले, उसे कई यज्ञों के कराने के बराबर पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के अध्याय 10 में लिखा है कि जो व्यक्ति गोवर्धन में होने वाले यज्ञ में उत्तम दक्षिणा देता है, वह स्वर्गलोक के मस्तक में पैर रखकर भगवान विष्णु के धाम को चला जाता है। क्या गिरिराज जी को घर लेकर आना चाहिए? गर्ग संहिता के गिरिराज खंड सहित कई पंडितों का कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिरिराज वृंदावन का मुकुट है और राधा रानी गिरिराज पर्वत के बिना रह नहीं सकती हैं। धरती पर जन्म लेने से पहले राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ शांति हो और मैं एकांत में राज कर सकूं। ऐसे में भगवान कृष्ण ने अपने हृदय की तरफ देखा और वहाँ से एक तेज पुंज निकला। फिर इससे गोवर्धन पर्वत बना। इस पर्वत में सुंदरता ही सुंदरता थी। कुछ समय बीतने के बाद जब श्री कृष्ण धरती लोक पर आने लगे तो उन्होंने राधा से भी साथ चलने को कहा। ऐसे में राधा रानी ने उनसे कहा कि वृंदावन, यमुना और गोवर्धन के बिना मैं कैसे रहूंगी। इसके बाद ही श्री कृष्ण ने 84 कोस में फैले ब्रजमंडल को धरती पर भेजा और गोवर्धन ने सालमल द्वीप में द्रोणाचल गिरी के यहाँ जन्म लिया था। के साथ ही गिरिराज पर्व श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं, इसीलिए कभी भी गिरिराज को 84 कोसों के बाहर नहीं लाना चाहिए। मान्यता है कि जो व्यक्ति ऐसा करता है तो भविष्य में जरूर उसका अनिष्ट होता है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि आपको गिरिराज की पूजा करनी है तो गाय के गोबर का गोवर्धन बनाकर पूजा करनी चाहिए। अगर आप शिला ले जाना चाहते हैं तो उसके बराबर सोना चढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा आपको भयंकर नरक भोगना पड़ेगा। इस युग के बाद नहीं दिखाई देगा गोवर्धन पर्वत। गर्ग संहिता सर्ग 2 अध्याय 2 श्लोक 50 में लिखा है कि गोवर्धन का उच्चतम आकार 80 फीट है, लेकिन पुलस्त्य ऋषि के हिसाब से पहले ये 16 मील का था। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के 10,000 साल बाद गोवर्धन दिखाई नहीं देंगे।
यावत भगीरथी गंगा यावत गोवर्धनो गिरी तावत काले प्रभा से तू भविष्यति न कहिचित। जब तक भगीरथी गंगा मौजूद हैं तब तक गोवर्धन पर्वत मौजूद हैं। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।